नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के चिट्टाग्राम में सामूहिक श्री लक्ष्मी पूजा व धार्मिक सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार का बीज बिल 2025 पारंपरिक बीजों का अधिकार छीन रहा है। ट्रेड यूनियनों की एक ज्वाइंट कमेटी जेसी-टीयू संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम डिस्ट्रिक्ट ज्वाइंट कमेटी बीदर ने लगाया आरोप। हैदराबाद पंचायत चुनाव पर नहीं लगेगी रोक, हाईकोर्ट का साफ इनकार, ईसी को मिली बड़ी राहत। दिल्ली नोएडा ही नहीं, मुंबई की हवा भी खराब, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी से मांगा एक्शन प्लान। शिमला की संजौली मस्जिद विवाद, मौलवी ने मनाही के बावजूद नमाज अदा की। हिंदू अब समाचार विस्तार से। बीदर के चिट्टाग्राम में श्री क्षेत्र धर्मस्थला रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बीसी ट्रस्ट, बीदर रूरल और सामूहिक श्री लक्ष्मी पूजा मैनेजमेंट कमेटी, चिट्टा प्रगति बंधु सेल्फ हेल्प एसोसिएशन, यूनियन ग्रुप जोन लोकल ऑर्गेनाइजेशन, परम पूज्य राष्ट्रीय डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े और माताश्री डॉक्टर हेमावती वी हेगड़े के संयुक्त तत्वाधान में 28 नवंबर 2025 को सामूहिक श्री लक्ष्मी पूजा व धार्मिक सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिव्य उपस्थिति और आशीर्वाद ब्रह्मश्री गुरु विजय महंतेश्वर शिवाचार्य हिरेमठ चिट्टा हवीना हल्ला ने की थी, जबकि अध्यक्षता शिवाजीराव पाटिल ने की और मुख्य अतिथि के रूप में नीता बेलदाड़े, दिनेश पुजारी डायरेक्टर जनरल, रीजनल डायरेक्टर श्री क्षेत्र धर्मस्थला विलेज डेवलपमेंट स्कीम आईसी ट्रस्ट कलबुर्गी, चिट्टा के ग्राम निवासी अनप्पा पाटिल, विरूपाक्ष गादगी प्रेसिडेंट जिला जन जागृति वेदी के मुरलीधर एचएल डायरेक्टर, श्री क्षेत्र धर्मस्थला रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बीसी ट्रस्ट बीदर विमलाबाई फुलेकर, नागराज चालकापुर सदस्य ग्राम पंचायत चिट्टा अनिल और नूर सदस्य ग्राम पंचायत चिट्टा, दिगंबर चिन्नाकेरे सदस्य ग्राम पंचायत चिट्टा, रानी आनंदा अमाटी पाटिल सदस्य ग्राम पंचायत चिट्टा, काशीलिंगस्वामी अग्रहार प्रोग्रेसिव फार्मर्स चिट्टा, जयसुधा तेलगांव धर्मस्थला के सभी सदस्य, डायरेक्टर, पुरुष, महिलाएं और चिट्टाग्राम निवासी भारी संख्या में उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कन्नड़ डिंडिमव ओ कर्नाटक वरदेशव ಸತ್ತಂತೆಯರನ್ನು ಬಳಿದಚ್ಚರಿಸು, ಕಚ್ಚಾಡುವರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಒಲಿಸು, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸು, ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಬೀದರ್ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಗುಡಿ. ಇಂಥ ಬೀದರ್ದಾಗ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ 2000-3000 ಗುಡಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ ಬಾಲ್ಕಿ ಅಪ್ಪರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ ಬಾಲ್ಕಿ ಅಪ್ಪರ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪರ್ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ ಬಾಲ್ಕಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಂದು ಹೇಳೋ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಮಾಡಂತ ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ. ಅಕ್ಕ ಬರ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರ ಆಗಮನದ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸಬೇಕು. ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪೂಜ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಆದ್ರೆ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂಜ್ಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ವ್ಯವಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹರಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ವಹಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಹಿರೇಮಠ ಚಿಟ್ಟ ಹವಿನಾಳ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತವಂದರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬುರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದ ಪೂಜ್ಯರ ಪಾದಕ್ಕೆ ವಹಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಜಿಯವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದ್ರ
ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಇದು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇದೇನ್ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರ್ಲಿ ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ದೊಂದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಪರಂಪರೆ. ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮ್ದು ಏನದ, ನಮ್ದು ಹಿಂದೂ ಪರಂಪರೆ ಇದ್ರಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದದ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಪೂಜಾ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವೇ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು ನಾವೇನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಮುಂದ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೇನ್ರಿ? ನಾವೇನೋ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾರ ಅವ್ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ. ट्रेड यूनियनों की ज्वाइंट कमेटी जेसीटीयू संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम डिस्ट्रिक्ट ज्वाइंट कमेटी बीदर ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार का बीज बिल 2025 पारंपरिक बीजों का अधिकार छीन रहा है और किसानों को कॉर्पोरेट बीज कंपनियों पर निर्भर बना रहा है। नई आर्थिक नीति और WKHIU समझौतों के कारण कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र संकट में है और 4 लेबर कोड को वापस लेने की मांग की है। शहर के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मंत्री के ऑफिस से अम्बेडकर सर्कल, भगत सिंह सर्कल, ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तक एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया और किसान विरोधी कृषि बिल को जलाकर माननीय ज्वाइंट डायरेक्टर के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति को एक याचिका सौंपी गई। इस मौके पर अखिल भारत किसान सभा के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बाबूराव होना, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नजीर अहमद चोंडी, तालुका प्रेसिडेंट MD कमर पटेल, कर्नाटक स्टेट स्टोन ब्रेकर्स क्वारी वर्कर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट MD शफायत अली, दलित राइट्स मूवमेंट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जयशील कुमार, कर्नाटक स्टेट फार्मर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन स्वामी, वुमेन्स यूनियन की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शीला सागर और दूसरे लोग मौजूद रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिके का कवरेज। ಬೆಳಕಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಔಷಧಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಇಂಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿದಂತ ಅರಿಶಿಣ ಆಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಔಷಧಿ ಗುಣ ಇದ್ದಂತ ಸಸ್ಯಗಳವ ಆ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಮೆರಿಕದವ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಂದ್ರೇನು ಅವ ನಂದೇ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತ ಡೆಪ್ಟಿ ಜೈಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಅದು ಜೈಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲಂತ ಆಫೀಸ್ ಇದ್ದ ಸ್ವಂತ ಆಫೀಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಜಂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು IAS ಇದ್ದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಸವಲತ್ತುಗಳು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ವಿನಾ ಬಾಂಡವಾಳ ಜನ ಇದ್ದಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆದಂತ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆದಂತ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಕು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತದ ಆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಲಕ್ಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಏನು ಬಂದವ ಆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇವತ್ತು ಭಾರತ ತುಂಬಾ ಬರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿನವು ಮತ್ತೆ ಜೇನ್ ಅಂತ 2 ಕಂಪ್ನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ನಲ್ಲಿವೆ. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ನೋಡುತ್ತೆ ನೀವು, ಇನ್ನೊಂದು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಇದು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರ ನಾವು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತದ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂತ 140 ಕೋಟಿ ಜನ ಏನಿದ್ದಾರ, ಈ 40 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಗಿರ್ವಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಧಿಕ್ಕಾರ ಹಾಕ್ಬೇಕು. तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह फैसला पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर जारी सरकारी आदेश GO 46 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया। अदालत ने रुख से राज्य निर्वाचन आयोग को बड़ी राहत मिली है, जो चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी में जुटा है। मुख्य न्यायाधीश उज्जवल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से एक कड़ा सवाल किया। अदालत ने पूछा कि क्या केवल इसीलिए उपश्रेणी सब कैटेगरी का आरक्षण लागू नहीं हुआ, आप पूरे चुनाव को रद्द कराना चाहते हैं? अदालत का यह सवाल इस बात की ओर इशारा करता है कि वह चुनाव प्रक्रिया को बिना किसी मजबूत और तार्किक आधार के रोकने के पक्ष में नहीं।
कर्नाटक में इन दिनों सीएम की कुर्सी को लेकर तकरार छिड़ी है। बात राज्य से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गई है। अब फैसला शीर्ष नेतृत्व के हाथों में है। हालांकि कांग्रेस नेताओं में लगातार जारी कुर्सी की खींचातान के बीच एनडीए के नेताओं ने कटाक्ष किया है और कहा है कि उन्हें लोगों की परवाह नहीं, उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। कर्नाटक के हालात पर बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने बातचीत में कहा कि गलती से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई, लोगों ने गलती से उन्हें सीट दे दी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच की स्थिति सबको दिख रही है, उन्हें लोगों की परवाह नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब इन लोगों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच तालमेल नहीं तो जनता की क्या सेवा करेंगे। रामकृपाल यादव ने कहा अगली बार कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी साफ हो जाएगी। बिहार के मंत्री नितिन गडकरी ने जो पार्टी अपने उसूलों से भटक गई है उसे अंदरूनी लड़ाई का सामना करना ही पड़ता है। यहाँ तक कि जिस तथाकथित हाईकमान की वे बात करते हैं वह भी बटा हुआ है। कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री वाला खेल राहुल गांधी के अपने दरबार से खेला जा रहा है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री को बौना दिखाने में लगा है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। देश के कई शहरों में सर्दियां आने के साथ ही वायु गुणवत्ता लगातार खराब श्रेणी में पहुंच गई है। देश की आर्थिक राजधानी के रूप में पहचाने जाने वाले मुंबई की हालत भी कुछ अलग नहीं है। मुंबई में भी पिछले कुछ दिनों से एयर क्वालिटी लगातार बिगड़ रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर गंभीर चिंता जताई और प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक कमेटी बनाने का आदेश जारी किया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अखंड की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर अहम सुनवाई की। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने साफ कहा कि मुंबई की हवा को सुधारने के लिए एक प्रभावी और तुरंत लागू हो सकने वाले कदम बताए। साथ ही कोर्ट ने मुंबई महानगर पालिका बीएमसी को निर्देश दिया कि वह तुरंत एक विशेष समिति का गठन करे। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने तत्काल संज्ञान लेते हुए बीएमसी को ये निर्देश दिए हैं। शिमला की संजौली मस्जिद एक बार फिर विवादों में केंद्र में आ गई है। अदालत द्वारा अवैध घोषित की जा चुकी इस मस्जिद में आज जुमे की नमाज के दिन मौलवी ने इनकार के बावजूद मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने नमाज अदा की, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया। शुक्रवार को जुमे की नमाज का दिन होने के बावजूद संजौली मस्जिद के मौलवी शहजाद ने नमाज अदा कराने से मना कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह नमाज नहीं पढ़ा रहे। इसके बावजूद मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग मस्जिद में पहुंचे। जानकारी के अनुसार उन्होंने सामूहिक जुमे की नमाज के बजाय अलग अलग नमाज अदा की। रियासत अली नामक एक व्यक्ति ने मस्जिद में नमाज अदा की और कहा कि नमाज पढ़ना उनका फर्ज है और उन्हें इससे कोई नहीं रोक सकता। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपनगरीय क्षेत्र संजौली में स्थित एक मस्जिद को लेकर विवाद तब बढ़ गया जब 14 नवंबर शुक्रवार को नमाज पढ़ने से रोकने पर पुलिस ने 6 लोगों पर मामला दर्ज किया था। दरअसल स्थानीय महिलाओं ने मस्जिद के अवैध निर्माण पर आपत्ति जताई थी और नमाज का विरोध किया था, जिसके बाद पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 6 हिंदू संगठन के लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी। केस दर्ज होने के विरोध में देवभूमि संघर्ष समिति के लोग मंगलवार से संजौली थाना के बाहर अनशन पर बैठे हुए हैं और महाप्रदर्शन करने वाले थे।
संगारेड्डी जिला चुनाव अधिकारी कलेक्टर प्री प्रावीण्या ने मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। ग्राम पंचायत चुनाव के सिलसिले में कलेक्टरेट के डीपीआरओ दफ्तर में मीडिया सर्टिफिकेशन सेंटर और मीडिया सेंटर एमसीएमसी सेल का जिला कलेक्टर प्री प्रावीण्या ने एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर के साथ उद्घाटन किया। उन्होंने मीडिया के लिए उपलब्ध सुविधाओं और एमसीएमसी की तैयारियों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कहा कि चुनाव से संबंधित जानकारी को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक पहुंचाया जाए। राज्य के चुनाव आयोग के आदेश पर जिला स्तर पर एमसीएमसी सेल बनाया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर आने वाली पोस्ट पर नजर रखने और आचार संहिता तोड़ने वाली पोस्ट पर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए। कलेक्टर ने कहा कि ये साफ और गैर जानिबदार चुनाव के लिए मीडिया का साथ बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में चंद्रशेखर एमसीएमसी समिति के सदस्य डीपीआरओ विजयलक्ष्मी अपर पीआरओ और मीडिया कर्मी आदि शामिल रहे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। उदगीर नगर परिषद चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस पार्टी ने जनता की सुविधा, सुरक्षा, विकास और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में अपना विस्तृत और प्रभावी विश्वास घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस की अधिकृत नगर अध्यक्ष पद की उम्मीदवार डॉक्टर अंजुम अब्दुल्ला खादरी के नेतृत्व में तैयार यह घोषणा पत्र उदगीर को स्वच्छ, सुरक्षित, संगठित, डिजिटल और विकसित स्मार्ट शहर बनाने की स्पष्ट कार्य योजना प्रस्तुत करता है। डॉक्टर खादरी ने वर्षों से सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य क्षेत्रों में जनता के लिए काम किया है। उन्होंने स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की है। पिछले कार्यकाल में उन्होंने नगर परिषद के कई प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा किया और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दी। उनका अनुभव और जनता के प्रति समर्पण यह साबित करता है कि वे उदगीर के लिए सबसे योग्य और भरोसेमंद उम्मीदवार हैं। उनके नेतृत्व में शहर में विकास योजना का कार्य तेजी से पारदर्शिता के साथ होगा। नगर पालिका की सभी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ते हुए नागरिकों को घर बैठे प्रमाण पत्र, नक्शे, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, टैक्स विवरण और अन्य जरूरी कागजात ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। चौथी मंजिल तक जाने की समस्या को देखते हुए तल मंजिल पर ऑनलाइन व ऑफलाइन सर्विसेज सेंटर और नागरिक सहायता कक्ष शुरू किया जाएगा। नगर पालिका द्वारा बढ़ाए गए 5 गुना कर को कम करने का संकल्प लिया गया। छोटे व्यापारियों और भाजी विक्रेताओं को सम्मान और सुविधा देने के लिए सुनियोजित बाजार विकेंद्रीकरण योजना लागू की जाएगी। शहर के विभिन्न हिस्सों में व्यवस्थित स्थान देकर व्यवसायियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। हर वार्ड में उद्यान, जॉगर्स पार्क और ओपन जिम विकसित किया जाएगा। शहर में बच्चों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य और हरित वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। नगर पालिका कार्यालय की ऊपरी मंजिलों तक जाने की कठिनाई को देखते हुए हर तल मंजिल पर ऑफलाइन और ऑनलाइन सर्विसेज सेंटर तथा सहायता कक्ष शुरू किए जाएंगे, जहां नागरिक आसानी से सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। उदगीर से मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने लुधियाना से बंधु मान सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, जो इंडिया कनाडा बेस्ड गोल्डी ढिल्लों गैंग का अहम खिलाड़ी माना जा रहा है। जांच में पता चला है कि इसी के अगस्त में कनाडा में कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर फायरिंग करने वाले शूटर को गाड़ी और दूसरी लॉजिस्टिक मदद को मुहैया कराई थी। दरअसल पिछले हफ्ते क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान से आ रहे हथियारों को बड़े सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश किया। इस गिरोह ने हथियार बरामद हुए थे, जिनमें चीन और तुर्की निर्मित पिस्टल भी शामिल थे। गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने एक हथियार पंजाब के लुधियाना में बंधु मान सिंह को दिया था। इसी सुराग पर आगे बढ़ते हुए पुलिस ने 25 नवंबर को बंधु मान के दबोच लिया। वो इन दोनों के साथ लगातार संपर्क में था। विदेश में बैठे गोल्डी ढिल्लों भी बात करता था। कनाडा में मौजूद सीबू गैंगस्टर से भी उसके लिंक मिले हैं, जिसे हाल ही में वहां की पुलिस ने हिरासत में लिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय एमएचए ने एक अहम फैसले में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मौजूदा डेलीगेटेड
फाइनेंशियल पावर छीन ली है, जिनका इस्तेमाल अब भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। नई गाइडलाइंस के मुताबिक एमएचए के पास अब एलजी के पास पहले से मौजूद 100 करोड़ रुपए तक की स्कीम और प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की पावर होगी। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी की 20 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की फाइनेंशियल पावर एमएचए को दे दी गई है, जबकि चीफ इंजीनियर डिपार्टमेंट हेड, जिसमें डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर शामिल हैं, को भी 3 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए के बीच अलग अलग काम को मंजूरी देने की डेलीगेटेड पावर का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के चिट्टाग्राम में सामूहिक श्री लक्ष्मी पूजा व धार्मिक सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार का बीज बिल 2025 पारंपरिक बीजों का अधिकार छीन रहा है। ट्रेड यूनियनों की एक ज्वाइंट कमेटी जेसीटीयू संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम डिस्ट्रिक्ट ज्वाइंट कमेटी बीदर ने लगाया आरोप। हैदराबाद पंचायत चुनाव पर नहीं लगेगी रोक, हाईकोर्ट का साफ इनकार, ईसी को मिली बड़ी राहत। दिल्ली नोएडा ही नहीं, मुंबई की हवा भी खराब, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी से मांगा एक्शन प्लान। शिमला की संजौली मस्जिद विवाद, मौलवी ने मनाही के बावजूद नमाज अदा की, हिंदू केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।